चलो, आपने थंबनेल देख लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के वो बच्चों के बारे में जो अभी बहुत डाउट में हैं, प्री करना है, मेंस करना है, प्री की आधी अधूरी तैयारी हो चुकी है। तो इसका एक कंप्लीट कंपाइल आपको फॉर्म बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो यहाँ पे प्रैक्टिकली वेक विद कोचिंग क्लासेस में हम कर रहे हैं और इससे बच्चे काफ़ी खुश भी है। तो एक बार आप इसमें नज़र मार लीजिए। और इस टाइम पे एक चीज़ याद रखिएगा बच्चा कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपका प्री अच्छा है और मेंस की तैयारी नहीं है तो इस एग्ज़ाम को शायद आपको क्विट भी करना पड़ सकता है और अगले पे शिफ्ट होना पड़ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा नोटिफाइड टाइम देख लेते हैं जो आयोग ने हमको दिया है। ठीक है, 23 जून को आपका प्री है, आपका प्रीलिम्स हो रहा है। ठीक है, आपका लगभग 9 सितंबर तक मेंस है 2024 का। ठीक है, और इस बीच आपको टाइम लगभग 77 डेज़ का मिल रहा है, सिर्फ 77 दिन। और इस टाइम पीरियड में 6 पेपर मेंस के करना लगभग नामुमकिन है। अगर आपने मेंस पहले नहीं पढ़ा है तो ये लगभग नामुमकिन होगा कि आप इस टाइम पीरियड में कर लें। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि हम किस टाइमलाइन या किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो सिलेबस हो पाए। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं और इसी में सब कुछ पढ़ना है, प्री भी और मेंस भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री पढ़ रहे हैं और मेंस में जाके बस हवाए फिर बोलते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। तो एक पूरा स्ट्रैटेजी फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन आप अगर एमपीपीएससी देना चाह रहे हैं तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये तो टाइमलाइन हो गया अभी 2024 का। अगर आप नहीं है लायक, मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, अगर अप्रैल में आपका प्री तैयार नहीं है तो फिर आपको शायद इस टाइम तक इसको क्वालिफाई करना बहुत टफ पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आपने प्री नहीं पढ़ा है अभी तक, मेंस भी नहीं पढ़ा है और आप ये सपना देख रहे हैं कि 2024 में हम अधिकारी बन जाएंगे, तो ये सपने मत पालो। या फिर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि अब टाइमलाइन के हिसाब से प्री ही कर लेते हैं बस, तो एक सेंस वाली बात है, एक तर्क वाली बात है। आप ये प्री निकाल तो लोगे, करोगे क्या? फिर प्री निकाल के मेंस दे के देखना है क्या? सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, इस एक्सपीरियंस के चक्कर में क्या होने वाला है, आपका लगभग सितंबर आ गया है, इस जगह से वापस आपको फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि जैन या फेब में फिर से आपका प्री आ जाएगा। तो जैन फेब में अगर प्री आ रहा है अगले साल 2025 में, स्टार्टिंग अर्ली 3 महीने में भी आ रहा है, मार्च तक भी आ रहा है। अगर 2025 के एग्ज़ाम प्री जनवरी, फरवरी, मार्च में आती है तो फिर आपको उस 2-3 महीने या दिसंबर से तो प्री की तैयारी, वापस 2 महीने तो लगते हैं प्री में, वो करना पड़ेगा। फिर आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ना आपका इस टाइम पे मेंस अच्छे से होगा, ना आपका इस गैप में अच्छे से होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में फिर मेंस नहीं होना है आपका। आ गया, तो ना आप 24 के लिए ढंग से प्रिपेयर करके तैयारी या फिर एग्ज़ाम दे पाओगे, ना ही आप 25 के लिए दे पाओगे। आ गया, क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री बढ़िया तैयारी करके रखी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी प्री की तैयारी अभी नहीं है और कुछ पता नहीं अभी क्या ही सोच रहे हैं, ना उन्होंने पढ़ाई चालू करी है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन्होंने थोड़ा बहुत प्री पढ़ के रखा है या फिर जिनका प्री कंप्लीटेड है, ये वीडियो सिर्फ उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी टोटल टाइमलाइन है आपके पास, अप्रैल है, मई है और जून है। जून में भी 23 तक का टाइम है आपके पास। ठीक, तो ऐसे बच्चे जो अभी अप्रैल का जो भी टाइम हो चुका है 10-15 दिन, अप्रैल यानी उनका, ऐसे बच्चे जिनका पहले बात कर लेता हूँ, जिनकी प्री क्लियर है यानी प्री पढ़ा हुआ है, उनको सिर्फ 20, 25, 30 दिन दे दो, वापस से पूरा मटेरियल छान देंगे और प्री निकालने का दम रखते हैं। ठीक है, पहले ऐसे बच्चे जो प्री में थोड़े पॉजिटिव साइड में, ठीक, उनके लिए क्या होगा, आपको अप्रैल में कोई से भी 6 पेपर में 1 पेपर लेना है। कोई सा भी पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैक्सिमम नया वाला सिलेबस वाला पार्ट होगा, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, इस टाइप का, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट में आप लगभग 200 से 300 मार्क कवर करते हैं, मैं 200 से 300 इसलिए बोल रहा हूँ, एक पार्ट 150 नंबर का है, तो आप अगर 2 पार्ट, 1.5 पार्ट ऐसा भी कर पाते हैं, एक पेपर या तो कंप्लीट 300 नंबर का कर लीजिए या फिर 2 पार्ट कर लीजिए या फिर 1 पार्ट और 1-2 यूनिट एक्स्ट्रा कर लीजिए, लगभग 200 से 300 अगर आप कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेम मई में भी आपको लगभग 150 मार्क्स यानी एक कोई सा पार्ट करना है, तो टोटल मिला के आपको अप्रैल और मई के टाइम पे 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे।
3 पार्ट्स मतलब 1.5 पेपर, 6 में से 1.5 पेपर। और इसमें मैक्सिमम 1.5 में कौन कौन सी चीज़ें आना चाहिए? वो आना चाहिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और आपका मैनेजमेंट। ठीक है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। अगर आप इन 3 पेपर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का एक एक पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं इन दोनों महीनों में, तो आपके लगभग 450 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके बचेंगे 1050 मार्क्स। 1500 का टोटल अपना इस बार का मेंस होना है, इसमें से आपने 450 की तैयारी लगभग कर ली है, आपके 1050 बचेंगे। ठीक है, ये आ गया। आपने मई में, ऐसा तो है नहीं कि पूरे मई में आप सिर्फ 150 मार्क्स करेंगे। ठीक है, आपको लगभग एक इकोनॉमी कंप्लीट करने के लिए, मेंस का बता रहा हूँ मैं, 12 से 13 दिन चाहिए। अगर कंटिन्यूस सिर्फ इकोनॉमी को पकड़ के बैठ के 150 मार्क्स, अलग अलग सब्जेक्ट की कॉम्पिटिशन लोगे, नहीं होने वाला इस बार का मेंस। 10 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट खाने की करोगे तो फिर नहीं होगा। आपको एक सब्जेक्ट लेना है और उसको 10-12 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, हो जाता है, बहुत सिंपल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा वाले पार्ट है तो हो जाता है। सोशियोलॉजी भी इस बार बहुत सिंपल है। ठीक, और नया नया सिलेबस ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली कि ऊपर ही पूछेगा, वो बहुत डीप में नहीं आने वाला है। ये चीज़ हम MPPSC के पुराने पेपर से एथिक्स वाला जब पार्ट नया ऐड हुआ था तब भी सेम हुआ था। आज भी एथिक्स बहुत सिंपल ही आता है, और जब नया आया था तब तो और ही सिंपल था। तो इस बार भी नया सिलेबस में स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टार्टिंग 24 और 25 में ईजी आएंगे, उसके बाद टफ होना चालू होंगे। ठीक, अप्रैल और मई में आपने 450 मार्क्स कवर कर लेना है। ठीक है, मई के आखिरी का आप 7 दिन ले लो और इधर से 20-22 दिन ले लो आप। ठीक है, तो लगभग आपको 27 से 29 दिन तक की, या फिर लगभग 30 दिन निकालने हैं आपको। मई का लास्ट वाला हफ्ता और इधर जून के स्टार्टिंग के 20-22 दिन। ठीक, इनमें आपको पूरा प्री पे शिफ्ट हो जाना है। पूरा प्री पे आपने जितना भी प्री पहले से पढ़ के रखा है, उसमें जो भी पार्ट बचा हुआ है, जितना, भले 1 यूनिट बची हो, 3 यूनिट बची हो, लगभग आपने 70% पहले प्री का करा होगा तो भी काफ़ी होगा। इस 30 दिन में आराम से हो जाएगा रिकैप। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे एग्ज़ाम देते हो आप आओ, एनालिसिस करो, अगर हो रहा है इस टाइम पे फिर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब आपके पास जुलाई, अगस्त और थोड़ा सा सितंबर, आपको इधर जून के 7 दिन मिल रहे हैं, इधर आपको लगभग 31 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपके पास 70-75 डेज तक आ रहे हैं आराम से, 75 प्लस ही आएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में क्या करना है, जून, या फिर मैं मानूँ तो सिर्फ 2 महीने गिन लेते हैं, 2 महीने, इसमें आपको कितना कवर करना है, 1000। अब इसमें कौन सी चीज़ रह जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, आपने जब प्री में पढ़ा होगा, ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने कुछ चीज़ें कॉमन पढ़ी है। जैसे हिस्ट्री आपका मैक्सिमम पार्ट आपने सुना हुआ है, MP हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आपने करा हुआ होगा, पॉलिटी हाईलाइटेड होगा आपका। ठीक है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 तो आपके कोर हो गए। इनको आपको लगभग 1 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये टारगेट रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा, पर जिस हिसाब से अपने पास टाइम है उस हिसाब से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2024 का एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको जुलाई में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, ये मतलब कहने की बात है कि आपको पहला पेपर करना है पार्ट ए, पार्ट बी, साथ में सेकंड पेपर का पार्ट ए। ठीक है, तो लगभग 450 नंबर की तैयारी करना है। ठीक है, आप 30 दिन में नहीं कर सकते, आप लगभग 40 दिन तक भी जाओगे तो चलेगा। 10 दिन आप और ऊपर ले जा सकते हो। लगभग 12-13 दिन में एक सिलेबस, एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब ये इजी इसलिए पढ़ने वाला क्योंकि आपने मैक्सिमम चीज़ें प्री में हल्का हल्का आपने मैक्सिमम कवर अप करके रखा है, तो उसको मेंस पे कन्वर्ट करना थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक, अब रही बात अगस्त की। ठीक, अगस्त में आपके पास टाइम ही टाइम है। आपके पास अब 2 लोड आएंगे। सबसे पहले साइंस का, या फिर पेपर वाइज लिखता हूँ, पेपर 3 का पार्ट बी। ठीक, अगला आएगा आपके पास पेपर 4 का पार्ट ए। ये 2 चीज़ आपको, ये दोनों बहुत सारे बच्चों को टफ पड़ती है, उसके लिए यहाँ पे आराम से 15-15 दिन मिलेंगे आपको, हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे, बोले हिंदी कहाँ गया, ऐसे कहाँ गया। ठीक है, तो ये बात है, इस जगह पे आपको आंसर राइटिंग आपकी 1-2 घंटे की रेगुलर रखनी है, रेगुलर। और इस जगह पे, इस पूरे टाइम पे आपको 1-2 घंटे रोज़ हिंदी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जब आप कंटिन्यू हाइपोथेसिस लेके चलेंगे, कंटिन्यू लेके चलेंगे, तो आप कभी ना कभी बोर होंगे। उससे बचने के लिए आप 1-2 घंटे नॉर्मल हिंदी चलाएंगे, तो इतने दिन में आराम से लगभग आपको 70 से लेके, अगर 2 घंटे करते तो 140
इतने घंटे में हिंदी आराम से हो जाती है। 70 से 140 घंटे में 100 घंटे एवरेज मान लेते हैं तो इसमें हिंदी हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप हिंदी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाटा ऑन बेस बोल दिया कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमने ये चीज़ पोर्टफोलियो पे चालू भी कर दी है। यहाँ पे लगभग हमारे 30 बच्चे प्री दे रहे हैं ऑफलाइन में। तो हमने अप्रैल में अभी लगभग 12-13 तारीख तक उनका एक पार्ट सोशियोलॉजी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, साथ में आंसर राइटिंग उनकी चालू हो गई है। इसी में अगले 12 से 15 दिन में 12 से 13 दिन या 12 से 15 दिन में उनका इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा हम प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो हो रहा है। यहाँ तो क्लासेस के साथ में हो रहा है, क्लासेस लिए जाती है, 2-2, 5-5 घंटे की क्लासेस होती है, उसके बाद वो भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद बच्चों का सिलेबस हो रहा है। ठीक है, तो आप घर पे पढ़ेंगे, अगर आप मटेरियल ढूंढेंगे नहीं मिलता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं अवेलेबल करा दूंगा। हर मीडियम में हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नहीं होगा तो हम खुद ही पढ़वा देंगे आपको ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, आराम से होता है। ठीक है, अगर गाइडेंस की दिक्कत आती है तो आप हमें बोलिए कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे कंप्लीट होगा, कितने डीप में जाना है, कितने टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल है। ठीक, बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कम टाइम पे। ठीक, एक बार रिमैप कर देता हूँ वापस से। ठीक है, अप्रैल में कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे, यहाँ पे 6 पेपर, आपको सारे नाम पता होना चाहिए। लगभग आपको 450 तक इन दोनों में कवर करना है, दोनों मिला के 450, यानी कोई से भी 3 पार्ट्स रैंडम आप उठा लो। मेरी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय रहेगी कि आप सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट जल्दी उठाएं, क्योंकि आप इस बार आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और इस टाइम तक थोड़ा मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग में सिंपल आएगा, ऊपर भी गूगल सर्च करके भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड तो ये हो गया। ठीक है, जून में आपको सिर्फ प्री पे फोकस करना है, प्री का रिवाइज करना है। ठीक, जुलाई अगस्त में आपको लगभग 450 का इधर, ठीक है, और लगभग 300, ये टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा। आपको 750 मार्क्स की तैयारी करना है। बचेगा आपका हिंदी और ऐसे। ठीक है, इस जगह पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में, इधर आप हिंदी साथ साथ में रोज़ 1-2 घंटा करेंगे। ठीक है, इनके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस हिसाब से आयोग ने नोटिफिकेशन दिया है उस हिसाब से तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब ये तो ऐसे बच्चों के लिए हो गया कि जो प्री जिनका पढ़ा हुआ है, जिनमें दम है और वो कर सकते हैं। ठीक है, मेंस अगर उनका करा हुआ है तो वो ऑब्वियसली रिवाइज कर लेंगे इस टाइम पीरियड में, बाकी इस टाइम पीरियड में वो नए वाले पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो पुराने पैटर्न पे पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो आसान हो जाएगा। उनके लिए आसान इसलिए कि वो इतने महीने में आराम से पुराना वाला, ऐसे हिंदी उनका कवर्ड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, साइंस वगैरह इन्होंने पढ़ के रखा है, तो ये इनके लिए दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, वो इस टाइम पीरियड में आराम से 450 मार्क्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, रही बात कट ऑफ वाली, मीन्स का बता दूँ मैं। 1000 चार्टर टॉपर थे पहले, अगर आपने देखा हो, प्रिया पाठक जी। ठीक है, ये तो टॉपर थे, ओबीसी से हो तो, बाकी वर्ग से हो तो इतने मार्क्स लाने होते थे। ठीक है, अब कितना डिफरेंस आएगा भैया, मेंस में बड़ा कितना है, पहले 1400 का होता था, 1500 का। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं बढ़ा है, इसी रेंज पे रहना है। आपके मार्किंग सिस्टम इसी रेंज पे रहेंगे, बस ये कि 1100 तक टच कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं आएगा, मैक्सिमम कितना ही आ सकता है चीज़। अगर 1066 पे पिछला 2019 के टॉपर गया था तो इस बार का टॉपर मैक्सिमम 1100 तक जाएगा। बहुत ज़्यादा ही सुनहरा होगा तो फिर मैक्सिमम आप मान लो 1150 तक, पर वहाँ तक असंभव जैसा हो जाएगा, 1100 बहुत होता है। ठीक है, तो ये तो टाइम लाइन होगी। अब जितने भी बच्चे जिन्होंने प्री की तैयारी नहीं करी है, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है बढ़िया वाला। ठीक है, आप ये पहले से ही मान लो कि आप मेंस नहीं दे पाओगे। ठीक है, आप ये मान लो कि आपसे मेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में प्री भी पढ़ लोगे और इतने टाइम पीरियड में मेंस पढ़ लोगे तो लगभग ना के बराबर है। आप अपना 100% निकाल ही नहीं पाओगे अंदर से। तो उसके लिए आप क्या करें, आप बढ़िया प्री पे ध्यान दें, आप ये वाला एग्ज़ाम फाइट करें, आपका प्री का एक बार का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जून के बाद आप जून से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट मेंस कंप्लीट करिए, आराम से करिए, बहुत टाइम रहेगा। कंप्लीट मेंस, आप वो वाला एग्ज़ाम आपका निकल भी जाता है तो आप दे रहे हैं तो ठीक है। ठीक
ठीक है। मान लीजिए आपका प्री का सिलेबस आपने कर लिया बढ़िया, जिनका बेसिक से स्टार्ट करें, जिनका प्री का सिलेबस नहीं हुआ है वो बेसिक से चालू करेंगे, अब चालू करेंगे, अप्रैल में चालू करेंगे, ठीक है, कि जून में एग्ज़ाम है। तो इस टाइम पीरियड में पहली बार अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको ये पूरा टाइम पीरियड प्री के लिए लग सकता है, ठीक है। तो आप बढ़िया प्री के लिए तैयारी करिए। बीच में आपको जितना 70-77 दिन मिलेगा उसमें मैक्सिमम पार्ट आप मेंस का पढ़ लीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़िए, एग्ज़ाम निकालने के हिसाब से मत पढ़िए, क्योंकि 70-80 दिन में आराम से आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं निकलेगा, ठीक है। उसमें बुरा मानने वाली बात है, लेकिन टाइम लाइन के हिसाब से इतने दिन में नहीं निकलता, ठीक है। आप उस 77 दिन का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। आप जो कंप्लीट मेंस पढ़ने वाले इस टाइम पीरियड को फॉलो करिए। आप इस टाइम पीरियड में यहाँ तक आप सितंबर तक जितना भी पार्ट कवर हो रहा है आपसे 500 नंबर का, 800 नंबर का, उतना कर लीजिए आराम से और एग्ज़ाम दे दो। 6 दिन की बात है, एक दिन छुट्टी मारो, बाकी फिर वो बाकी जितने मार्क्स बचे हुए हैं वहाँ पे आगे की तैयारी चालू कर दो, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा और आपका पूरा जो टाइमलाइन है वो 2025 में मैच कर जाएगा, ठीक है। हुल जुलूल करोगे, आगे पीछे करोगे तो 25 भी बिगड़ जाएगा। मेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भूल मत जाना कि 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। अगर आपने मेंस करा हुआ है, यहाँ पे प्री है, यहाँ पे इंटरव्यू है, अगर आपने मेंस अच्छे से करा हुआ है तो आपका प्री निकलने के चांसेस पूरे हैं। यहाँ पे आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना होता है बस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने मेंस पूरा पढ़ा हुआ है तो आपके लिए प्री बहुत ईजी होगा, ठीक है। अगर आपने मेंस का नॉलेज प्रैक्टिकली गेन किया है तो आपके लिए इंटरव्यू ईजी होगा। अब लोगों की अप्रोच ये रहती है, पहले प्री करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। भाई ये टफ़ हो गया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चीज़ में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा इस हिसाब से जाना, क्योंकि इस जगह पे इतना टाइम कोई दे तो सही। यहाँ पे 5 महीने भी दे, 4 महीने भी दे तो हम बात कर सकते हैं। अभी 2-2.5 महीने दे रहे हैं, ठीक है। अब वो आयोग की गलती भी नहीं, उसके बहुत सारे बैकलॉग चल रहा है, तो वो तो अपना टाइम अपने हिसाब से निकाल रहा है। अब आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, तो आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। मैक्सिमम ये रहेगा, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन बात सत्य है, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम के चक्कर में अगली वाले एग्ज़ाम ख़राब नहीं करें। आप प्री दे बढ़िया, मेंस वाले टाइम पीरियड में मेंस पढ़िए और मेंस को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ताकि आपका एक बार प्री हो गया है तो आपको अगले 2025 के लिए से रिवाइज़ करना होगा। सिलेबस तो चेंज होना नहीं है और आपका मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बच्चों जो अभी वाला फ़ाइट करने वाले हैं उनको तो भैया दिन रात एक लगानी पड़ेगी, 13-14 घंटे बढ़िया पढ़ो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है या स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, मैं और इजी और सरल तरह के मैं बता दूंगा। ये मैंने थोड़े प्रोफेशनल बच्चों के लिए बताया जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्री को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ उनको एक विज़न दिया है, या एक कह सकते हैं कि एक मैंने आइन दिखाया है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।